जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस सेमेस्टर गया में आपका स्वागत है। अभी जो होता है एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसी का जो होता है क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो शिफ्ट बाय शिफ्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी में से हम एक क्वेश्चन है जिसका नाम है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक कथन बताना है जो सत्य है, उस सत्य कथन को छांटना है। पहला में है पीत का रस क्षारीय होता है, अमाशय के रस में HCl शामिल होता है, पीत का रस यकृत से स्रावित होता है। कि सभी की विकल्प सही है। तो देखिए, पीत का रस जो होता है वो क्षारीय होता है, सही है। आमाशय जो होता है कि पेट जो होता है उससे जो होता है कि जो रस निकलता है उस रस को हम लोग क्या बोलते हैं, HCl। HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो ये भी आपका क्या है, सही है। अब पीत का रस यकृत से स्रावित होता है। जो पीत रस जो बनता है वो कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। तो इसका मतलब कि ये भी आपका क्या है, सही है। तो तीनों के तीनों क्या है, आपका सही कथन है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सभी विकल्प सही है। अधिकांश विषाक्त पदार्थ की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। जो डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है वो शरीर के किस अंग में होता है? तो हमारे शरीर में एक अंग है जिसके माध्यम से जो होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन करने मतलब कि शरीर में कोई भी विष जाता है तो उसको क्या करता है, ख़त्म करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ऑप्शन ए में है गुर्दा, बी में है लीवर, सी में फेफड़ा, और डी में है अमाशय। तो इसका जो होता है कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका कौन है, बी है लीवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। यकृत जो होता है कि यह किसी भी जहर को जो होता है आपको न्यूट्रल करने का काम करता है। क्या करता है? न्यूट्रल करने का काम करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये भी ऐसा नहीं है कि पूरा जहर खा लीजिएगा तो न्यूट्रल कर देगा। कोई एक सीमित लिमिट है, उसके अंदर में खाइएगा तो उसको मार देगा, उसको न्यूट्रल कर देगा। लेकिन अगर जहर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यकृत क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, डैमेज कर जाती है। क्या करती है? यकृत डैमेज कर जाती है। और यकृत जो होता है काज करना क्या करती है, बंद हो जाती है, जिससे आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी अगर जो होता है कि जहर खाना खाए हुए व्यक्ति का जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें यही लीवर यकृत को देखा जाता है। वहीं पर जाकर जो होता है जहर पूरी तरह से क्या होती है, जमा हो जाती है। और जब यकृत का जो परीक्षण होता है तो पता चलता है कि वह जो होता है जहर खाया है कि नहीं खाया है। अगर जहर नहीं जमा रहेगा तो जहर खा कर नहीं मौत होगा, अगर जहर जमा रहेगा तो आप समझिए कि जहर देकर उसको क्या किया गया है, मारा गया है। तो यकृत से ही पहचाना जाता है। पित्त कहाँ संग्रहित रहता है? अब देखिए 3 क्वेश्चन लगातार एक ही टॉपिक से आ रहा है। संग्रहित, संग्रहित मतलब जमा। पित्त जो जमा होता है, जो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। जब यकृत में जो पित्त बनता है वह पित्त जो होता है कि जमा कहाँ रहता है, तो यकृत में तो नहीं रहेगा, क्योंकि यकृत में निर्माण होता है गुर्दा है, पित्ताशय है, तिल्ली है। तो ये ऑप्शन से ही पता चलता है पित्त जमा रहता है कहाँ, पित्ताशय में। कहाँ रहता है? पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। पित्त होता है कहाँ जमा रहेगा, पित्ताशय में रहेगा। और यह जो होता है कि आपका इसका जो होता है कि निर्माण कहाँ होता है, बता दिए हैं आपका। पित्त का निर्माण जो होता है कहाँ हो जाएगा, पित्त का निर्माण कहाँ हो जाएगा, यकृत में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यकृत में। और यह एक प्रकार क्या है, क्षारीय है, जिसका जो होता है कि मान होता है 7.6 से लेके 8.6 के बीच में जो होता है कि पित्त का जो होता है कि मान होता है। इसलिए यह एक प्रकार का क्या है, क्षारीय है। प्रोटीन किससे पचता है? प्रोटीन का जो होता है पाचन किससे होता है? प्रोटीएज से, कि एमिलेज से, कि लाइपेज से, कि न्यूक्लियस से। तो प्रोटीन का जो होता है कि पाचन जो होता है वो आपका प्रोटीएज से होता है। किससे होता है? प्रोटीएज से। ऑप्शन नंबर ए। आप प्रोटीन जब पचता है तो पचने का किस चीज़ का निर्माण करता है? एमिनो एसिड का, एमिनो अम्ल जिसको बोलते हैं, एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है? एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। और एमिनो अम्ल की संख्या पूछेगा तो कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। 20 में से 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में ही बन जाता है। कहाँ बन जाता है? शरीर में ही बन जाता है। जबकि 10 एमिनो अम्ल को जो होता है कहाँ से लेना पड़ता है? बाहर से लेना पड़ता है। कितना क्या लेना पड़ता है? बाहर से लेना पड़ता है। मानव में ऑटोजोम की कुल संख्या होती है। अब यहाँ पे क्रोमोजोम, ऑटोसोम करने का मतलब वही हो जाता है क्रोमोजोम की। अब ऑटोसोम कहने का मतलब होता है कि मानव में जो होता है क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है। तो दिया हुआ है ऑप्शन 21, 23, 44, 46। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि क्रोमोजोम की संख्या जो होता है कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। क्रोमोजोम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? क्रोमोजोम 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है कि ऑटो क्रोमोजोम बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, ऑटोसोम क्रोमोजोम, ऑटोसोम क्रोमोजोम। और दूसरा को जो होते हैं कि सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स
क्रोमोजोम बोलते हैं। अब आउटो क्रोमोजोम जो होता है, टोटल क्रोमोजोम की संख्या कितना है, टोटल क्रोमोजोम की संख्या मनुष्य में पूछेगा तो आपका जो होता है 46 होता है, और अगर जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी रहेगा। याद रखिएगा, ये ध्यान देना है कि जोड़ी में पूछ रहा है कि सिर्फ क्रोमोजोम की संख्या पूछ रहा है। अगर क्रोमोजोम की संख्या पूछेगा तो 46 टिक कीजिएगा, और अगर जो होता है कितने जोड़ी क्रोमोजोम है तो आपका कितना मानना है, 23 जोड़ी मानना है। कितना जोड़ी मानना है, 23 जोड़ी। तो 23 दूनी कितना हो गया, 40। मतलब जो भी क्रोमोजोम रहेगा तो जोड़ी में रहेगा। अब इसमें डिफरेंट हो गया क्या चीज़ कि जो होता है क्रोमोजोम, जो 46 क्रोमोजोम है उसको दो भागों में बांट दिए, एक को बोलते हैं आउटोसोम, एक को सेक्स क्रोमोजोम। तो आउटोसोम की संख्या कितना हो जाएगा और सेक्स क्रोमोजोम की संख्या कितना हो जाएगा। तो आउटो क्रोमोजोम जो होता है आपका जो होता है कि 44 होता है। कितना होता है, 44 होता है। जबकि कितना बच गया, 46 में 44 तो आउटोजोम हो गया, और 2 आपका जो होता है क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम होता है। और यह 2 सेक्स क्रोमोजोम जो होता है उसका नाम भी है, एक को बोलते हैं एक्स क्रोमोजोम और एक को क्या बोलते हैं, वाई क्रोमोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम। और एक्स क्रोमोजोम दोनों के दोनों एक्स क्रोमोजोम मेल में होता है। किस में होता है, अति दोनों एक्स क्रोमोजोम किस में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, फीमेल में, स्त्री में होता है। जबकि एक्स वाई इसमें जो होता है आपका किस में पाया जाएगा, मेल में पाया जाएगा। तो मेल में पाए जाने वाला क्रोमोजोम का आता है एक्स वाई, जबकि फीमेल में दोनों को दोनों एक्स होता है। सेक्स क्रोमोजोम कितना होता है, 2 एक्स वाई, और आउटोजोम क्रोमोजोम कितना होता है, 44। अगर यही जोड़ी में पूछेगा तो जोड़ी में पूछेगा तो 22 दूना 44, तो 22 जोड़ी जो होता है आपका आउटोजोम जो होता है कि क्रोमोजोम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउटोसोम पूछा है ना, तो आउटोसोम कितना है, 44 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक समान बालिका शिशु अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है किससे, केवल अपनी माता से, अपने माता पिता दोनों से, कि अपने माता पिता दोनों से, कि या तो अपने माता पिता से या अपने पिता से, या तो केवल अपने पिता से। तो यहाँ पे जो होता है कि दिया हुआ देखिए एक्स क्रोमोजोम अभी हम बताए हैं कि आपका जो होता है एक मेल है, एक क्या है आपका मेल, और एक क्या है फीमेल है, क्या है फीमेल। अब जो होता है कि इधर एक होता है एक्स और इधर होता है एक्स वाई, और इधर दोनों को दोनों क्या होता है, एक्स एक्स होता है। और जो संतान का जो निर्माण होता है तो दोनों में से एक इधर से जाएगा और एक इधर से आएगा। तो अब ये दोनों एक साथ जुड़ गया, अब ये इधर से आएगा, ये इधर से आ जाएगा, तो एक्स वाई जब भी जाएगा तो एक क्रोमोजोम मेल की तरफ से और एक क्रोमोजोम किधर से जाएगा, फीमेल की तरफ से। तो आप पूछता है कि कौन क्रोमोजोम को जाना है किसी बालिका में, शिशु में, ठीक ना। तो शिशु बालिका जो होता है लड़की है, तो उसमें जो होता है कि एक्स जो होता है कि क्रोमोजोम जो होता है वो आपका कहाँ से जाएगा, तो आपका जो होता है कि दिया हुआ है या तो अपनी माता से या तो अपने पिता से। तो इसमें से जो होता है कि आपका जो होता है कि क्रोमोजोम जो जाएगा वो आपका किससे जाएगा, दोनों से जाएगा। किससे जाएगा, एक देखिए अब बालिका है ना, तो बालिका क्या हो गई, लड़की हो गई। तो लड़की जब भी जन्म लेगा तो एक मेल तरफ से एक्स जाएगा और एक फीमेल तरफ से एक्स जाएगा, मतलब एक माता के तरफ से एक्स जाएगा और एक पिता के तरफ से एक्स जाएगा, तभी जाके वो बालिका का निर्माण होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में अपनी माता से भी एक एक्स जाएगा तथा पिता से भी एक्स जाएगा, तो दोनों से जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, रंगहीन गंधहीन गैस है, कि पीत गैस जैसे ज्वाली जैसी गंध है, कि रंगहीन गैस जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध होती है, कि सक्ताम भूरी गैस है जिसमें मछली जैसी गंध होती है। तो हाइड्रोजन एक सफ़ेद टाइप का रंगहीन जो होता है ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है जिसकी जो गंध होती है सड़े अंडे जैसी होती है। कैसी होती है, सड़े अंडे जैसी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टिंचर आयोडीन, किसमें आयोडीन का घोल होता है, टिंचर जो आयोडीन बनता है वो किसका घोल होता है, टिंचर आयोडीन एक प्रकार का घोल है, एकदम आपका लो है, बिक बिक मतलब कमज़ोर जो होता है कि घोल होता है वो किसका होता है, पोटेशियम आयोडाइड का होता है, कि एथिल अल्कोहल का होता है, कि जल का होता है, कि सोडियम क्लोराइड का है। अब यहाँ ऑप्शन से ही आप पकड़ सकते हैं, जैसे आयोडीन, आयोडीन तो रिलेटेड किसी में है नहीं, एक ही में है आयोडाइड आयोडीन जो बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह जो होता है एक प्रकार का जो होता है टिंचर आयोडीन जो होता है, टिंचर आयोडीन एक प्रकार का जो होता है आपका एंटीसेप्टिक है। क्या है, एंटीसेप्टिक है, क्या है, एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक जो होता है कि आपका जो होता है कि घोल है जो घाव को क्या करता है आपका साफ सफाई करने के लिए क्या करता है, जिम्मेदार लेता है। क्या होता है, साफ सफाई को करने के लिए जिम्मेदार लेता है। पादप के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस किस में होता है, तना में होता है, कि पत्तियां में होती है, कि जड़ में होती है, कि पुष्प में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जैसे ये आपका पेड़ है, क्या है, ये पेड़ है। अब पेड़ में जो होता है आपका एक पत्ती हुआ, इसी पत्ती में जो होता है आपका लिप्स में जो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है जो करने के लिए 4 घटक मुख्य रूप से हैं। एक जो होता है H2O है, दूसरा जो होता है आपका जो होता है कि सूर्य का प्रकाश है, क्या है, सूर्य का प्रकाश है,
और तीसरा जो होता है आपका क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल है। और चौथा जो होता है आपका जो होता है कि क्या हो जाएगा, CO2 है, क्या है आपका CO2 है, क्या होता है CO2। अब जो होता है कि सभी के सभी जो होता है कि प्रवेश करेगा कहाँ, देखिए नीचे से जड़ से जो होता है आपका जल चल जाएगा और पत्ती के माध्यम से छेद होता है वायुमंडल से आपका CO2 चल जाएगा। और जो होता है इसके अंदर पत्ती के अंदर रहता है क्लोरोफिल और ऊपर से पड़ता है सूर्य का प्रकाश। तो जैसे जो होता है CO2 और प्लस H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में सनलाइट, ऊपर से सनलाइट देते हैं और क्लोरोफिल ये जब आप क्रिया करेगा तो आपका ग्लूकोज का निर्माण कर देगा C6H12O6। यह जो होता है प्लस साथ में क्या निकलेगा, O2 गैस निकलेगा। तो यह जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है कहाँ होती है, सभी के सभी आपका पत्ती में होता है, ऑप्शन नंबर बी में। पार्श्व विभज्योतिक उत्तरदायी होता है। एक जो होता है पार्श्व विभज्योतिक एक प्रकार का उत्तक है प्लांट में। अब पार्श्व जो होता है कि उसका लेटरल जो साइड का जो विभज्योतिक उत्तक होता है वो क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करेगा कि मोटाई में वृद्धि करेगा कि मृदुत्व में वृद्धि करेगा कि बलकुट में वृद्धि करेगा। अब देखिए कोई भी पार्श्व मतलब साइड से अगर किसी चीज़ में विभाजन होगा तो साइड से विभाजन होगा तो उसकी मोटाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मोटाई में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटाई में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।